हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी कुछ लेटेस्ट वीडियोस हैं जिसमें हमने इसको इंटीग्रा एसेंशिया के लिए बनाया था। ग्लोबस स्प्रिट्स का था, उसमें लेटेस्ट अपडेट था और फिर ये इंटीग्रा एसेंशियल का लेटेस्ट अपडेट था। तो जब हमने इंटीग्रा एसेंशियल का वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस ₹7 के आसपास था और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ₹10 60 पैसे के आसपास है। तो तब भी मैंने इसको सजेस्ट किया था कि इसको आप लेके चलें, अच्छी कंपनी है। तो अगर किसी ने उस वक़्त लिया था तो आज प्रॉफ़िट में रहा होगा। अब आज हम जिस शेयर को लेके आए हैं उसका नाम आप काफ़ी दिनों से सुन भी रहे होंगे, काफ़ी फ़ेमस है रिटेल इन्वेस्टर्स में। आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर लेके आए हैं जिसका कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं और उसका कंप्लीट एनालिसिस भी हम करेंगे आज। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में आपको पता ही है कि आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल कंपनी है और ये कॉटन और पॉलिएस्टर सेगमेंट में काम करती है। इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टेक ओवर किया था, जिसमें रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल दोनों का कंबाइंड बिड था। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो स्टेक है वो 40% के आसपास है और जेएम फाइनेंशियल का 34.99% है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और देखें कि रिलायंस का जेएम फाइनेंशियल में जो है 40% का स्टेक है। तो इसमें 5000 का जो इन्होंने इसको जब खरीदा था एनसीएलटी से लिया था तो 5000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। इसका जो मैनेजमेंट है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, इसमें एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही मैनेज करती है। उन्होंने इसमें 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है जो आलोक इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। इसका जो ऑपरेशन है, एक तरीके से जो भी इसका बिज़नेस है, टेक्सटाइल बिज़नेस है, उसका पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल है और उसका जो प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो भी रिलायंस हैंडल करती है। इसमें जो रॉ मटेरियल है, जैसे पीटीए है, एमईजी है। पीटीए होता है प्यूरिफाइड टेरापेथेलिक एसिड है और एमईजी है मोनो इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं, रॉ मटेरियल जो हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक तरीके से कहना चाहिए, ये रिलायंस इसको प्रोड्यूस करती है और आलोक इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ करती है। तो और इसके जो फिनिश्ड गुड है या एक तरीके से कहें गारमेंट्स हैं या जो भी क्लॉथ हैं, जो भी कुछ है फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है इसका, वो रिलायंस रिटेल के जो फैशन और लाइफ़स्टाइल सेगमेंट है, उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। मतलब जो फिनिश्ड गुड होगा वो रिलायंस रिटेल में सेल के लिए रखा जाता है। तो एक तरीके से रॉ मटेरियल रिलायंस से आ रहा है और फिनिश्ड गुड भी रिलायंस को ही जा रहा है। अब इसमें जो जो रॉ मटेरियल है, वो अवेलेबल रहे हमेशा, इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है आलोक इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि पहले क्या नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़ती है, तो वो अवेलेबल नहीं होता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से आलोक इंडस्ट्रीज़ को जो फ़ायदा हो रहा है, वो यही है कि रॉ मटेरियल टाइम पे इनको अवेलेबल हो जाता है और इनका जो ऑपरेशन है वो किसी भी तरह रुकता नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज़ के जो बिज़नेस डिविजन्स हैं, स्पिनिंग डिवीज़न है, पॉलिएस्टर डिवीज़न है, होम टेक्सटाइल डिवीज़न है, अपैरल एंड फैब्रिक डिवीज़न है। इन डिवीज़न के साथ ये अपना जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं, गारमेंट्स हैं या फैब्रिक है जो भी, वो इन चारों डिवीज़न में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी जो जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप एक तरीके से हम देखें तो डोमेस्टिक सेल से 76% का रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 24% आता है। आलोक इंडस्ट्रीज़ को अगर रिलायंस की जो रॉ मटेरियल है वो अगर नहीं मिले या कोई दिक्कत आती है, तो उस केस में आलोक इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत हो सकती है। लेकिन चूँकि जो इसका पेरेंट कंपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है, तो उस केस में ऐसी कोई दिक्कत इनको आने वाली नहीं है और ऑपरेशन स्मूथली मैनेज हो जाएगा। कुछ जो पैरामीटर्स हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के जैसे फ्री कैश फ्लो अगर आप इसका देखेंगे 798 करोड़ है और प्रमोटर होल्डिंग 75% है और प्लेज परसेंटेज देखें तो वो 0 है मतलब कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने लगाया है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, इसमें प्रोमोटर का देखेंगे आप 75% है, लेटेस्ट वाला जो है।
एफआईआई देखेंगे 2.15% है, डीआईआई 0.34% है और पब्लिक के पास डबल 2.51% का इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं। इसके कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखे होंगे। जैसे इसमें पहला जो हमारा लेटेस्ट अपडेट है, 7 नवंबर का है 2023 का। इसमें एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने जो आलोक इंडस्ट्रीज़ की ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल है, उसको इंक्रीज़ भी किया है और रिक्लासिफ़ाई भी किया है। इंक्रीज़ कैसे किया है कि पहले जो शेयर कैपिटल था वो 4000 करोड़ का था, जिसमें 3500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स थे, ₹1 का 1 था और 500 करोड़ का प्रेफ़रेंशियल शेयर्स थे। ₹1 का 1 ही था ये भी। अब इन्होंने इसको जो 4000 करोड़ का था, इसको 4250 करोड़ इंक्रीज़ कर दिया है और इसमें रिक्लासिफ़ाई कैसे किया है कि 500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हो गए हैं और 3750 करोड़ के प्रेफ़रेंशियल शेयर्स हो गए। बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, मतलब पहले जो था उससे बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। अब इसमें क्या होगा कि जो अप्रूवल हुआ है, जो अप्रूवल आया है उसमें 3300 करोड़ के जो प्रेफ़रेंशियल शेयर्स हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इश्यू किए जाएँगे। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि 9% का इसमें एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफ़िट होने वाला है अच्छा खासा। क्योंकि इसमें जो 9% पर एनम पर प्रेफ़रेंशियल शेयर डिविडेंड इश्यू किया जाएगा रिलायंस को। तो इसमें ये इसको रिडीम कर सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन इसमें जो टाइम फिक्स किया गया है, वो 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। 20 साल बहुत होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉफ़िट एक चीज़ देखिए आप, 9% का डिविडेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हमेशा जाएगा, पर प्रेफ़रेंशियल शेयर पे पर एनम। तो ये चाहे आलोक इंडस्ट्रीज़ प्रॉफ़िट में रहे या ना रहे, ये डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा। सेकंड जो हमारा अपडेट है वो 10th नवंबर का है 2023 का। कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ। इसमें एक टर्म लोन ये ले रहे हैं 1750 करोड़ का, जिसको ये यूज़ करेंगे एक्जिस्टिंग टर्म लोन्स को पे करने के लिए, रीपेमेंट के लिए, और इसमें से 100 करोड़ को ये अपनी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे, आलोक इंडस्ट्रीज़। थर्ड जो हमारा है लेटेस्ट अपडेट है इसका, वो 6 दिसंबर का है 2023 का। इसमें भी इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें एसबीआई के साथ भी इन्होंने 1750 करोड़ का एक टर्म लोन लिया है, जिसमें ये अपने जो एक्जिस्टिंग लोन्स को पे करेंगे और 90 करोड़ को ये अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उससे और जिस हिसाब से कैश को इकट्ठा किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए जो टर्म लोन है उसको पे किया जा रहा है एक्जिस्टिंग को, मतलब वो कॉस्टली था उसको पे करके ये शायद कुछ ये तो मेंशन नहीं किया है कि कितना इंटरेस्ट है या जो भी कुछ है, लेकिन नेचुरल है कि ये सस्ता रहा होगा तभी तो उसको पे करके ये इसको ले रहे हैं। अभी इसका जो चौथा अपडेट है वो देखिए अब जनवरी का ही है, 2 जनवरी 2024 का है। इसमें वही जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 7 नवंबर 2023 को, उसमें जो अप्रूवल था, जो अप्रूव किया गया था, वो पेमेंट आ गई है रिलायंस से। 3300 करोड़ की जो पेमेंट थी वो आ गई है और 3300 करोड़ प्रेफ़रेंशियल शेयर्स जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इश्यू कर दिए गए हैं, जिसमें 9% डिविडेंड पर एनम पर प्रेफ़रेंशियल शेयर की जो कंडीशन है वो रखी गई है। तो इस सारी चीज़ों से ये बिल्कुल देखिए क्लियर हो रहा है कि कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कुछ आलोक इंडस्ट्रीज़ में धमाका कुछ करने वाले हैं, जिससे कि शायद एक्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो आप देख भी रहे हैं कि अपर सर्किट लग रहे हैं 2 दिन से। हालाँकि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि कुछ लोगों में फ़ेथ तो हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में आलोक इंडस्ट्रीज़ जो शेयर्स थे, उनमें इतना फ़ेथ नहीं था रिटेल इन्वेस्टर का, तो सबके पास थे, काफ़ी लोग होल्ड कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी उतना मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इस सब चीज़ों से जो ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट भी देखने को मिलेगा और कंपनी में भी कुछ आपको जो चेंजेज़ हैं, वो कुछ ज़बरदस्त ही देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप इसको शेयर भी करेंगे तो वो और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी कुछ प्रॉफ़िट भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। थैंक यू फॉर